हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब ऑर्डर पे ऑर्डर कंटिन्यू वन बाई वन करके ऑर्डर्स आते हैं ना तो काफ़ी अच्छा होता है। आज मेरे साथ ऐसा ही कुछ था। कंटिन्यू ऑर्डर्स पे ऑर्डर बज रहे थे जो कि आप लोगों को दिख जाएगा वीडियो में। काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स थे आज के, और मैं जो है कि कोशिश कर रहा था टाइम टू टाइम ऑर्डर्स को रेडी करने का। तो इसी में मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि आज जैसे ही मैं ये ऑर्डर रेडी कर रहा था उसी में कंटिन्यू 4 ऑर्डर और जोमेटो पे पेंडिंग दिखा रहे थे। तो वो ऑर्डर भी साथ में मैं रेडी कर रहा था गाइस, है ना। तो जैसे ये कढ़ाई पनीर और बटर पनीर का ऑर्डर था तो इसको रेडी कर रहा था। रेडी करने के बाद से जो है फटाफट से पैक करके डिलीवरी वाले भैया को भी देना था, और साथ ही साथ मैं अपने पीछे लैपटॉप रख रखा हूँ। उसमें भी बार बार मुझे देखना पड़ रहा था कि डिलीवरी बॉय जो असाइन हुए कि नहीं है, या फिर जो असाइन हुए हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे लोकेशन पे पहुँच गए, रास्ते में कितना टाइम लगेगा। उसी हिसाब से हमें ऑर्डर्स रेडी करने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम से पहले ऑर्डर रेडी कर दिए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कभी कभी ऑर्डर्स लेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं कंटिन्यू ऑर्डर रेडी करना, जो ऑर्डर्स आ रहे थे उसको रिसीव करना, फिर ऑर्डर फटाफट से पैक करना, डिलीवरी वाले भैया को देना। आज पूरा टाइम मेरे साथ यही हुआ, और ऑर्डर पे ऑर्डर स्विगी जोमेटो ऑफलाइन सारे तरफ से ऑर्डर प्रॉपर बज रहे थे गाइस। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे जिसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं भैया मेरे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो इसमें भी एक तरीका है। क्या है कि अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते तो मन में काफ़ी तरह के ख्याल आते हैं, यार मेरे क्या होंगे, रेस्टोरेंट बंद करूँगा तो क्या करूँगा, कैसे करूँगा तो क्या होगा, मैंने इतनी उम्मीद के साथ रेस्टोरेंट चालू किया था और ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैंने चालू कर दिया तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। स्टार्टिंग में सबके ये प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। मैं तो टाइम से पहले ये स्टार्ट कर दिया था तो मेरे ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़े थे, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप लोग तरीका ढूंढो। सोच को मत बदलो कि जो आपने चालू कर दिया है उसको बंद करने का मत सोचो, है ना। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बंद करने का सोचोगे तो डीमोटिवेट होगे, है ना। तो अब ये सोचो कि आपको ऑर्डर्स कैसे बढ़ाने हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी ऑर्डर्स नहीं आते हैं, कभी मेरे भी होते हैं कि कभी ऑर्डर्स डाउन हो जाते हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाता रहता हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा पिछले 2 साल का। जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं फटाफट से जो है ऑफ़र क्रिएट कर देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ, या फिर अपने एक स्टिकर लगा रखो, उस स्टिकर पे मैं स्पेशली स्टिकर लगा देता हूँ, नेक्स्ट ऑर्डर पे 10% ऑफ, या फिर मैं जोमेटो पे ही 30% 50% ऑफ, या बाई वन गेट वन फ्री का ऑफ लगा देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अगर अपना रेस्टोरेंट खोलेगा और ये ऑफ़र देखेगा तो 100% ऑर्डर करता है। आप कोशिश ये करो कि कस्टमर को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, भले ही एक हफ्ता नहीं कमाओगे, 20% 10% ही कमाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर को जितना आप अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आने के चांसेज होते हैं। तो मेरे भी बीच में ऐसा ही कुछ हुआ था, तो मैंने सेम फॉर्मूले अपनाए थे। तो आप लोग यही करो गाइस। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। मेरे को लगता है कि जोमेटो कुछ क्लाउड किचन कुछ नहीं है, लोग बाग ऐसे वैसे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी। तो मुझे काफ़ी ये लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो आज मैंने इस टॉपिक पे बात किया। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को और भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक जो है इंस्टाग्राम का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और डायरेक्ट मेरे से आप लोग बात कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ से आप लोग के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैं निकालने के लिए बैठा हूँ गाइस, है ना। और ये भी मैं बता दूँ आप लोग, अगर आप लोग मैं जिस हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आपने काम किया तो 100% आप लोगों के ऑर्डर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं हर वीडियो में एक लाइन और भी बोलता हूँ कि जिनके भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ये तो आप पहले जो मैंने बताया उस फॉर्मूले को आप या तो अपना लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप दिन में सुबह 11 बजे या सुबह 10 बजे से आप रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं और उसके बाद से 11 बजे रात को बंद कर दे रहे हो, तो उससे नहीं, आप अपने टाइमिंग को बदलिए। थोड़ा सा लेट नाइट तक क्लाउड किचन को खोलिए। क्लाउड किचन का मतलब ही यही होता है कि जितने लेट तक आप, जितने लेट नाइट आप काम करेंगे उतने ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेज होते हैं।
है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा झूठ हुआ कि मैं जो है एक साथ में 18 रोटी का ऑर्डर आ गया और भी ऑर्डर्स पेंडिंग में चल रहे थे। तो मेरे को थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी पड़ी, क्योंकि ऑर्डर्स लेट भी हो रहे थे। डिलीवरी वाले 3 बार डिलीवरी वाले भैया लोग बाहर खड़े थे, तो उनके हिसाब से और अपने हिसाब से भी चीज़ें चलानी पड़ती हैं। तो देखो, अभी मैं आप लोगों से ये वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस डाल रहा हूँ, इसी में मेरे फ़ोन बज जाते हैं रात के, अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, इसी बीच में ऑर्डर आता है, इसका रिंग बजने लग जाता है गाइस। फ़ोन बजता है, लेकिन क्या होता है कि जब अपन ऑर्डर्स को टाइम से ओके एक्सेप्ट नहीं करते तो फ़ोन आने चालू हो जाते हैं, कॉल्स बजने लग जाते हैं। तो रात के 2:30 बजे मेरे ऑर्डर्स आने लगे, और इसके हिसाब से मैंने तुरंत जो है ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, और ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद से फटाफट से जो है ऑर्डर रेडी करने लगता हूँ। और ऑर्डर रेडी करने के बाद से क्या होता है, डिलीवरी वाले भैया मेरे लोकेशन की बजाय कहीं और जा कर के खड़े थे, तो फटाफट से ये ऑर्डर रेडी करके फिर उसके बाद से निकल जाता हूँ। डिलीवरी वाले भैया को फ़ोन करके ले जा करके ऑर्डर देता हूँ, ऑर्डर दे करके फिर मैं अपने रूम पे आ जाता हूँ, अपने घर पे आ जाता हूँ। और गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने लोगों के ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं बैठा हूँ, मैं आप लोग की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। तो कोई भी दिक्कत आ रही है ऑर्डर से रिलेटेड, या फूड लाइसेंस से रिलेटेड, या फिर कोई टेप से रिलेटेड, कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फटाफट से आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग भी अपने ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।